वेलकम बैक टू कैलाश डिज़ाइन। अगर आप डिज़ाइन में करियर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। अगर आप एक फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो या फिर एक प्रोफेशनल हो जो अपना करियर चेंज करना चाहता है, जो स्विच करना चाहता है डिज़ाइन फील्ड के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने आपके लिए एक प्रोसेस पूरा क्रिएट किया है जिससे आप शुरू से अंत तक समझ सकें कि आपको किस तरह की एजुकेशन लेनी है, किस तरह से प्रेजेंटिव बनना है और कैसे एक जॉब क्रैक करनी है, जॉब का इंटरव्यू क्रैक करना है। सो लेट्स डाइव इन। तो डिजाइन में करियर कितने तरह के हो सकते हैं? तो डिजाइन में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक प्रोडक्ट डिजाइनर जो आज के टाइम में बहुत डिमांड में जॉब है वो हो सकता है। प्रोडक्ट डिजाइनर क्या होता है? आप रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी भी एप्स यूज करते हैं वो किसी ने डिजाइन करी होती है, किसी टीम ने या किसी पर्सन ने डिजाइन करी होती है, तो वो लोग कहलाते हैं प्रोडक्ट डिजाइनर। अब आप एक प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, इलस्ट्रेटर बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, एग्जीबिशन डिजाइनर बन सकते हो, फिल्म एंड एनिमेशन डिजाइनर बन सकते हो। बहुत सारी फील्ड्स होती हैं डिजाइन करियर के अंदर, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि मुझे किस फील्ड में जाना है। अब मैं बात करता हूं इसकी प्रोसेस की। तो नंबर 1 पे आती है एजुकेशन। हम कैसे एजुकेशन लें या क्या एजुकेशन लें कि हम डिजाइन फील्ड में अपना करियर बना सकें। तो किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे, किसी भी बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो उसमें रिक्वायर्ड होती है बैचलर डिग्री इन डिजाइन, राइट। तो बैचलर डिग्री आप अपने आसपास के किसी कॉलेज में अगर आप पता करेंगे तो मोस्टली आजकल हर कॉलेज बैचलर इन डिजाइन करवाता है। या फिर आपको इससे भी ज्यादा अच्छी एजुकेशन लेनी है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID, अगर आपने नाम सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वेबसाइट पे जाइए, देखिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें आप एनरोल करके आप एक फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं डिजाइन फील्ड के अंदर। तो ये पहली बात तो हो गई अगर आप एक फॉर्मल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो। दूसरी चीज है, अगर आप सेल्फ टॉट डिजाइनर हैं या फिर एक सेल्फ टॉट डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ये नामुमकिन नहीं है, बट इसकी जर्नी थोड़ी सी हार्ड होती है, बट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सेल्फ टॉट डिजाइनर कैसे बने? एक सेल्फ टॉट डिजाइनर बनने के लिए आपको डिजाइन के बेसिक्स आने चाहिए। अब डिजाइन के बेसिक्स सीखने के लिए आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज में। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन, जो UX में या UI में अगर आप डिजाइन करियर ढूंढ रहे हैं तो उसमें आप वहां से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। या फिर कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, इन सारी जगहों पे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करिए कि आपको किस फील्ड में, डिजाइन के किस वर्टिकल में किस तरह की एजुकेशन लेनी है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करिए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए और कंपनीज को अप्रोच कीजिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया एजुकेशन का। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आपने जो भी डिजाइन में सीखा है उसको प्रेजेंट कैसे करें। कोई भी कंपनी आपको क्यों हायर करे, तो उसके लिए आपको अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूं, Behance। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो Behance पे आप अपनी फ्री पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर आप वो सारे शॉट्स लगा सकते हैं, वो सारी डिजाइन्स लगा सकते हैं जो आपने खुद ने डिजाइन करी है और अपना एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो बात आ गई ऑनलाइन की। ऑनलाइन पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑनलाइन पोर्टफोलियो होने से आपकी ऑथेंटिसिटी का पता चलता है। अगर आप ऑफलाइन पोर्टफोलियो लेके जाओगे, मान लो आपने कुछ प्रिंट करके ले गए या फिर आप पेन ड्राइव में ले गए, CD ड्राइव में ले गए, तो होता क्या है, कोई भी उसको क्लेम नहीं कर सकता कि ये काम आपका है या किसी और का है। बट जब आप ऑनलाइन सब कुछ अपलोड करते हो, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया है, किसी और का काम आपने अपलोड किया है, तो वो आप को पकड़ सके, है ना। तो इसीलिए जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि आपके सारे पोर्टफोलियो ऑनलाइन हो। तो गो फॉर अ ऑनलाइन पोर्टफोलियो। अब ऑनलाइन पोर्टफोलियो में एक और ऑप्शन आता है जैसे ड्रिबल। तो ड्रिबल पे आप शॉर्ट्स डाल सकते हैं, बट ड्रिबल पे इनविटेशन जरूरी होता है। अगर ड्रिबल पे अकाउंट बनाना चाहते हैं आप, तो अपलोड करना चाहते हैं कुछ, तो
तो वो एक अलग सीन है। आपका कोई ड्रिबल फ्रेंड है, उससे आप इनविटेशन ले सकते हैं और ड्रिबल पे अपलोड कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है अपनी खुद की वेबसाइट बनाना। अब खुद की वेबसाइट बनाना, क्योंकि आप अभी अभी स्टार्टिंग फेज में हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ, पूरा पोर्टफोलियो उस पर अपलोड करो, है ना। ये नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर बन जाते हो और अब आपको खुद की एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, तब आप एक खुद की वेबसाइट, खुद का डोमेन परचेज करके उस पर अपनी खुद की वेबसाइट अपलोड कर सकते हो। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं अब एक फॉर्मल ट्रेनिंग हो या फिर आप उसे एक इंटर्नशिप कह सकते हो। तो अब किसी भी इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें? आपको डिजाइन की नॉलेज हो गई है, आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है, अब किसी भी फर्म में कैसे अप्लाई करें इंटर्नशिप के लिए? तो इसमें दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने आसपास की कंपनीज देखिए, अच्छी कंपनीज देखिए और उसमें एचआर को मेल कीजिए कि मैंने ये फलाना फलाना कोर्स किया है, ये मेरा पोर्टफोलियो का लिंक है और मैं आपकी कंपनी में एक इंटर्नशिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो आपको एचआर अप्रोच करेंगे। मोस्टली हर कंपनी में इंटर्नशिप होती है। ओके, दूसरा इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका ये है, अगर आप किसी अच्छे डिज़ाइनर को फॉलो करते हो, वो अगर आपकी सिटी में है या फिर आप जा सकते हो उसकी प्लेस पे, जिस कंपनी में वो काम करता है उस प्लेस पे, तब उस डिज़ाइनर को अप्रोच करो, उस डिज़ाइनर को अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, ईमेल करो उसको, सोशल नेटवर्क पे कनेक्ट करो उससे और बताइए कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ डिज़ाइन फील्ड में आने के लिए और ये मेरा पोर्टफोलियो है और मैं आपके अंडर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इससे क्या होगा, डिजाइनर आपको असेस करेगा, अगर उसे सही लगा तो वो खुद आपके लिए अप्रोच करेगा कंपनी में इंटर्नशिप के लिए। और इससे होगा क्या, जब वो अप्रोच करेगा तो ज्यादा चांसेस हैं अच्छी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप मिलने के। अब इसमें एक और मेन चीज है, जब आप इंटर्नशिप चूज कर रहे हैं तब आप पैसों को ना देखिए, क्योंकि होता क्या है, आपने इतना टाइम अपने कॉलेज में स्टडी में स्पेंड किया है और आप जस्ट एक 3 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए पैसों को देख लेते हैं और उससे आपको क्या एजुकेशन मिल रही है उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। तो आप कितना लर्न कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। आप मनी तो 3 4 6 महीने बाद में आराम से कमा लोगे अगर आपने उसको अच्छे तरीके से किया है। तो अब जब आपको इंटर्नशिप मिल गई है, इंटर्नशिप मिलने के बाद में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो 3 महीने या 6 महीने की आपको इंटर्नशिप मिली है उसमें आप अपना बेस्ट शॉट दें। बेस्ट शॉट से मेरा मतलब ये है कि आप कंपनी में ऑन टाइम जाएं, आप दूसरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। आप अगर मीटिंग में बैठे हैं और कोई पॉइंट है जिस पे आपको बोलना है तो कोशिश करें आप ना बोलें। जब मीटिंग का एक पॉइंट हो, जब सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, तब आपको अगर बोलना है तो आप परमिशन ले लें कि सर मुझे भी कुछ डिस्कस करना है और मेरे पास ये पॉइंट है, आप क्या सुनना चाहेंगे। नॉर्मली बीच में किसी की बात काट के ना बोलें, है ना। इससे प्रोफेशनलिज्म आता है आपके काम के अंदर। कोशिश करिए टू बिकम ए गुड लिसनर। जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अब आप जितने लीडर्स हैं या फिर टीम लीड्स हैं उनका बिहेवियर चेक करिए, उनका बिहेवियर फॉलो करने की कोशिश करिए जो आपको इन फ्यूचर काम आने वाला है। कोशिश करिए नोट्स क्रिएट करने की। नोट्स आप 2 तरह से क्रिएट कर सकते हो, मेंटल नोट्स भी हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी नोट्स हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। मेंटल नोट्स में कंफर्टेबल है तो मेंटल, बट मैं प्रेफर करूंगा उनको फिजिकल फॉर्म में लिखिए, क्योंकि क्या होगा जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली होगी तब मैं चाहता हूं आप अपनी एक पूरी जर्नी क्रिएट करें कि आपको जब इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हुई थी आपको क्या क्या डिजाइन प्रॉब्लम्स दी गई थी और उनका सोल्यूशन कैसे आपने अचीव किया। तो हर पॉइंट पे कोशिश करिए स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कुछ भी लर्निंग हुई है उसको लिख लीजिए या फिर कुछ भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं वो भी लिख लीजिए। एक पूरी जर्नी क्रिएट करिए। अब इस जर्नी क्रिएट करने से आपको हेल्प ये मिलेगी कि जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी और आप चाहते हैं एक दूसरी कंपनी में अप्लाई करना, तो आप जब अप्लाई करेंगे इंटरव्यू के दौरान अगर आप अपनी इस जर्नी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंटरव्यूअर आपको एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि नॉर्मली जो जर्नी मैपिंग जैसी चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स करते हैं, लेकिन आप एक इंटर्न हो, आप एक स्टूडेंट रहे हो, जस्ट आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करी है और आप अगर इस तरह की अप्रोच लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप अपने काम को बहुत तरीके से करते हैं और आपको जॉब मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने अपना काम क्वालिटेटिवली किया है, आपने एक जर्नी क्रिएट करी है, तो आपका जो भी टीम लीडर है, जो डिजाइनर के अंडर आप पूरी इंटर्नशिप ले रहे हैं, तो उसको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होगी और एक बहुत बड़ा चांस होता है कि आप उसी कंपनी में एज ए जॉब के लिए एनरोल हो जाओ, क्योंकि
उस जो लीडर है उसको पता है कि आपके काम की क्वालिटी क्या है। अब आपकी काम की क्वालिटी अच्छी है तो वो ज़रूर चाहेंगे क्योंकि हमने इस बंदे या बंदी को तैयार किया है तो हम इसको ही जॉब में ले लें, क्योंकि ये अब पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं और पूरा तैयार है हमें हेल्प करने के लिए। नाउ आई बिलीव आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा एक डिज़ाइनर बनने का। अब इसमें एक पार्ट होता है पोर्टफोलियो का, तो ये मैंने अपने शेड्यूल में लिखा हुआ है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो पोर्टफोलियो क्रिएशन पे बनाने वाला हूं कि आप किस तरह से एक बहुत क्वालिटिव पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय।